एक छोटी सी मिस्टेक, लापरवाही इसे कह सकते हैं, पैसा भी गया और ज़मीन भी गई। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो में आप क्या धोखाधड़ी हुई है और आप भी इससे बचें। सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी यही हो रही है, डबल रजिस्ट्री फ्रॉड। तो साथियों, इसे आप कैसे पकड़ें, कैसे चेक करें, खुद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं साथियों आपसे ये कहूँगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 हर वीडियो में मैं कहता हूँ, ये कहता है कि भाई अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके बारे में वेरिफिकेशन करना, जांच पड़ताल करना आपका कर्तव्य है कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं हो चुकी, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं हो गया, 143, 80 ये कोई नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रही, ट्रांसफर राइट्स वाली ज़मीन है, कोई स्टे लगी है, कोई केस तो नहीं चल रहा। ये सारी चीज़ें पता करना आपका काम होता है। ठीक है, तो ये अनिवार्य पता करें। और देखिए, अगर आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हो, कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या कहीं ज़मीन खरीद रहे हैं आप, डॉक्यूमेंट्स आप चेक करवाना चाहते हैं, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय मान लीजिए, तो ये चीज़ें मेरे द्वारा भी आप चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पे थोड़ा मैंने हाइडन कर रखी है डिटेल, तो हाइडन ही सही है, क्योंकि किसी की जानकारी ज़्यादा देना सही नहीं है, भाई लोग जो है गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए साथियों, एक प्लॉट था 28 नंबर प्लॉट, ठीक है, खसरा संख्या 36 में। अब देखिए, खसरा संख्या जैसे 36 ये है, 1 मिनट का समय दें, आप समझने की कोशिश करना कैसे धोखाधड़ी, और मैं आपको बताऊंगा कैसे पकड़ें आप भी। ठीक है, और आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और कंसल्टेशन भी ले सकते हैं किसी भी मैटर में। जैसे मान लीजिए गाटा संख्या 36 था, इसमें प्लॉट नंबर था साथियों 28। ठीक है, इन्होंने बेच दिया था नरेश कुमार जी को। ठीक है, 28 प्लॉट नंबर। अब हुआ क्या, भाई नरेश कुमार जी ने खरीद लिया, चलो कोई बात नहीं। अब यही प्लॉट दूसरे व्यक्ति ने, इन्होंने जो है दूसरे व्यक्ति को बेचा। तो वहाँ पे जो है जब दूसरे व्यक्ति को बेचा है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों क्या हुआ कि दूसरे व्यक्ति ने जांच पड़ताल की नहीं और उसने रजिस्ट्री करा ली। बाद में जब मुझसे उसने चेक करवाया तो हमने देखा कि इस रजिस्ट्री तो पहले ही हो चुकी है 28 नंबर प्लॉट की यहाँ पे, और आपने ये दूसरी करा ली है खसरा संख्या 36 में। तो यानी कि ये रजिस्ट्री अब मान लीजिए या तो इनवैलिड है, और अगर कहीं प्लॉट खाली बचा हो तो या तो इसका रेक्टिफिकेशन कराएं। अब दो ही तरकीब हैं। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि जैसे अब देखिए हो क्या रहा, एक मैटर ये भी है हमारे पास, इसी का है। इसमें भी क्या हुआ, 2008 को एक व्यक्ति ने ज़मीन खरीद ली थी। जैसे मान लीजिए 2008 को आपने खरीद ली, ठीक है, उदाहरण के तौर पे ए ने बेची आपको, आपने खरीद ली है, और साथियों आपने नहीं करा पाया दाखिल खारिज, खतौनी अपडेट नहीं कराई, ए चला आया मेरे पास और खतौनी दिखाई, मैंने खरीद लिया 2019 में। ठीक है, अब मेरी बाद वाली रजिस्ट्री इलीगल और कोर्ट ने वो शून्य कर दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, किया गया बैनामा प्रभाव से शून्य, पत्रावली में पारित आदेश दिनांक जो है निरस्त होने योग्य, कर दी निरस्त। तो इसलिए भाई आपका ये दायित्व है कि आप ये चेक करें कि इस ज़मीन की रजिस्ट्री पूर्व में कभी तो नहीं हो चुकी है। पूर्व में मान लीजिए कोई रजिस्ट्री, या मान लीजिए यहाँ पे आप मान लीजिए कोई एग्रीमेंट, कोई वसीयत, कोई गिफ्ट डीड, तो इस प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट हो तो नहीं चुका है। इसका 143 हुआ है कि नहीं, इसका 80 हुआ है कि नहीं, ठीक है ना, और मान लीजिए इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई स्टे तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप चेक करके उसके बाद ही खरीदें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है। तो इसी प्रकार से हम आगे भी वीडियो लाते रहते हैं कि ज़मीन खरीदने पर क्या क्या सावधानी रखें, कौन कौन सी चीज़ें चेक करें, जो भी नए फ्रॉड्स होते हैं मैं आपके सामने लाता रहता हूं। ठीक है, बाकी कंसल्टेशन या बेहतर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।